आइए बच्चों देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, देखिए बच्चों, जो हमारा अवतल दर्पण होता है, ठीक है, अवतल दर्पण जो होता है उससे हमारा 6 प्रकार का इमेज बनता है, जिनमें से जो 5 होता है वो दर्पण के सामने बनता है और उल्टा बनता है, और जो हमारे एक इमेज जो होता है प्रतिबिंब, वो दर्पण के पीछे बनता है और आभासीय बनता है। ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं। और रुकिए एक मिनट, जो हम इसको पहले बनाने से पहले इसका जो हम पिछले क्लास में जो हम नियम बताए थे, ठीक है, प्रतिबिंब खींचने के नियम कि मतलब जो किरण जाएगी वो कैसे आएगी, वो इस क्लास में भी यदि हम सिर्फ बता दे तो कुछ जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा मदद होगा, क्योंकि कुछ बच्चे वो नहीं देखे होंगे, तो वो यदि यहाँ पर देख लेंगे, उसको नियम को समझ जाएंगे नियम को, तो उनको ये प्रतिबिंब बनाने में तकलीफ नहीं होगा और न समझने में होगा। तो ठीक है, हम सिर्फ उस नियम को बता दे रहे हैं। देखिए वहां पे क्या कहा गया था कि जब हमारे अवतल दर्पण है, हम सिर्फ अवतल दर्पण की बताएंगे, वहां उत्तल के भी बताए थे, अवतल के भी बताए थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम अवतल की बताएंगे। यह हमारा अवतल दर्पण है। ठीक, पहला नियम यह कहता है, यह हमारा अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव है P, ये इसका वक्रता केंद्र है C है, ठीक है, C, और ये इसका फोकस दूरी है F। ठीक, ये हमारा दर्पण है M1 M2। पहला नियम यह कहता है, ठीक है, कि जब कोई वस्तु का जो किरण जो होती है, ठीक है, वह यदि हमारे मुख्य अक्ष के समांतर, इसके समांतर यदि वो अनंत से आ रही है, फिर कहीं से आ रही है, मतलब इसके समांतर यदि आने वाली जो किरण होती है, ठीक है, वह दर्पण से समांतर है ना, हाँ है, दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात वह फोकस से गुजरती है। ठीक है, यह हमारा पहला नियम था। ठीक, दूसरा नियम क्या कहता है, ये हमारी किरण है और ये जा रही है और ये ऐसे जा रही है, और मुख्य अक्ष से जाने वाली किरण है, ये हमेशा उसी रास्ते चली आती है, क्योंकि वो वहां पे 90 अंक कोण बनाती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा नियम यह कहता है, दूसरा नियम, कि जब हम किसी प्रकाश किरण को फोकस पे भेजते हैं, ऐसे फोकस पे यदि हम भेजेंगे, मतलब ऐसे फोकस से भेजते हैं, मतलब फोकस से आने वाली जो किरण होती है, ठीक है, वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर वो चली जाती है। ठीक है, तो ये हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक है, मेन एक्सिस, यहाँ से ये परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, इधर ये चली जाएगी। ये हमारा दूसरा नियम था, ये हमारा पहला नियम था और दूसरा ये है। ठीक, दूसरा नियम, पहला समांतर जाएगी तो वो फोकस से गुजरेगी, और जो फोकस से आएगी वो समांतर गुजरेगी। ठीक है, तीसरा नियम देखिए क्या कहता है, इस पे दूसरे पे समझा रहे हैं। ठीक है, यह हमारा अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष है इसका, ध्रुव है P, ठीक, दर्पण को बीच का भाग हमारा ध्रुव होता है, और यह हमारा वक्रता केंद्र C, फोकस है ये F। ठीक, इसकी आधी दूरी होता है F। ठीक है, अब देखिए हमारा तीसरा नियम क्या कहता है, यदि हम किसी प्रकाश किरण को वक्रता केंद्र से भेजते हैं, वक्रता केंद्र से ऐसे थोड़ा अच्छे से, ठीक है, ऐसे भेजते हैं, ठीक है, इसे ही मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। जब हम यहाँ से प्रकाश किरण भेजते हैं ऐसे, ठीक है, प्रकाश किरण यदि हम ऐसे भेजते हैं वक्रता केंद्र से, तो वो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पे वो चली आती है। ठीक है, वापस वैसे ही चली आएगी। ठीक है, तीसरा नियम यह कहता है कि जब भी हम कोई प्रकाश किरण को यदि वक्रता केंद्र से भेजते हैं दर्पण पे, तो दर्पण पे वो किसी भी बिंदु पे वो परिवर्तित होकर वो वापस वो चली आती है उसी पथ पे। ठीक है, उसी मार्ग से वापस चली आएगी। अब देखिए हमारा चौथा नियम क्या कहता है, चौथा नियम, ठीक है, अब देखिए जब चौथा नियम यह कहता है कि हमारा ध्रुव है, ठीक है, जब कोई तिर्यक रेखा जो होती है, तिर्यक रेखा किसे कहते हैं, जो तिरछा किसी रेखा को काटती हो, ठीक है, इधर इस पे पड़ती है ध्रुव पे, ठीक है, यदि कोई तिर्यक रेखा यदि दर्पण के ध्रुव पे पड़ती है, ठीक है, दर्पण के ध्रुव पे, तो मुख्य अक्ष पे वो जिस कोण से गिरती है, ठीक है, उसी कोण से ये परावर्तित हो जाती है ऐसे। ठीक है, मतलब जिस कोण से ये गिरेगी इस पे ध्रुव पे, उसी कोण से ये वापस चली जाएगी। यह हमारा चौथा नियम था। और जितना कोण इसका आपतित किरण जो होती है इसे हम आई कहते हैं, आपतन कोणीय कहते हैं, और ये परावर्तन कोण है R। ठीक है, यानी कि ये जो किरण होती है वो प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो करती है, पालन करती है, ये जो चौथा नियम है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए हम इसको खींच कर बनाते हैं आरेख। ठीक है।
आइए देखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हमारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। पहला देखिए हम प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। पहला देखिए, जब वस्तु अनंत, इसको अनंत का ये प्रतीक है, ठीक है। अनंत और अनंत पर हो, ठीक है, अनंत पर हो, ठीक है, उसके लिए, ठीक, अनंत पर हो। देखिए ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। अच्छा से बना है कि नहीं, आप लोग अच्छे से बनाइएगा लंगड़ा प्रकाश से, ठीक है। ये हमारा अवतल दर्पण है M1 M2, और ये हमारा मुख्य अक्ष जो दर्पण को एकदम बीच वाला भाग जो होता है काटता है, ठीक है। और देखिए ये हमारा है ध्रुव, ठीक है। अब देखिए, और ये इधर मान लीजिए कि यह इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। इधर हम इसको अनंत मान ले रहे हैं यहीं पे, ठीक है। ये हमारा अनंत है। जब हमारी प्रकाश किरण अनंत से आती है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा वक्रता केंद्र है और ये हमारा फोकस है। मुख्य अक्ष के समांतर जब ये किरण आती है तो दर्पण से टकरा कर परावर्तित होती है, तो वह फोकस से हमारी गुजरती है, ठीक है। फोकस से गुजरती है, ठीक, यहाँ पर ये फोकस से गुजरेगी, ठीक है, फोकस को काटती है। और यहीं पर एक किरण इधर से आ रही है और एक किरण इधर से, ठीक। देखिए अब यदि हम नीचे से भी अनंत से आने वाली जो किरण होती है उसको भी ऐसे ही हम भेजेंगे, ठीक है, ऐसे ही भेजेंगे तो वो भी ऐसे ही जाएगी, दर्पण से टकरा कर वह फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। अब देखिए यदि हम जो प्रकाश किरण है ये समांतर आकर फोकस पे काटती है, तो जो अनंत पे जो वस्तु रखी हुई होती है वो हमारी, उनका जो प्रतिबिंब होता है वो फोकस पर बनता है, ठीक है। कैसे बनता है इसको हम आपको समझा रहे हैं। देखिए जो ये तो किरण हम आरेख बता रहे हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए कि यहाँ से हम इस किरण को यदि हम वक्रता केंद्र से यदि हम भेजें, ठीक है, देखिए हम बता रहे हैं यहाँ पर ये हमारी वस्तु दर्पण है, ठीक है, दर्पण है, अच्छे से बता रहे हैं, ठीक। बुक में सिर्फ उतना ही दिया है, इतना ही दिया है। अब देखिए ये हमारे अनंत से आने वाली जो किरण है, ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा C है और नहीं थोड़ा और दूर, और ये हमारा F है, ठीक है, P है, और हमारी यहाँ पर वस्तु रखी गई है अनंत पर, ठीक है, अनंत पर वस्तु है। अच्छा अब कभी नोटिस किए हैं कि जो दूर की वस्तुएं होती है बहुत छोटी दिखाई देती है। एक बड़ा सा वृक्ष हम ऐसे मतलब दूर से देखते हैं तो कितना वो छोटी दिखाई देती है, ठीक है। एक जो जहाज होती है वो दिखने में कितनी बड़ी होती है, लेकिन हम दूर से उसको देखते हैं बहुत छोटा दिखाई देता है ना। तो जो अनंत की जो वस्तु होती है वो बहुत मतलब छोटी दिखाई देती है, हमें ही नहीं दर्पण को भी दिखाई देगी, मतलब ये बहुत छोटा दिखाई देगा, इसलिए हम इसको बड़ा ना लेकर छोटा सा ही हम इस वस्तु को हम ले रहे हैं, ठीक। लेकिन ये वास्तव में बहुत बड़ी है, ठीक है, लेकिन हम छोटा ले रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से हमारी जो प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, ये प्रकाश किरण हमारी ऐसे जाएगी, ठीक है। पहले तो वो दर्पण से टकराएगी, फिर वैसे ही यहाँ से ये आ जाएगी, ये ऐसे फोकस से, ठीक है। इसे सीधा बनाइएगा, हम सीधा बना नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ऐसे फोकस से ये गुजरेगी। और जब हम दूसरी प्रकाश किरण को यदि हम वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे, ठीक है, तो ये इतनी दूर रहती है कि वक्रता केंद्र के आते आते एकदम बिल्कुल इस लाइन के समीप हो जाती है, ऐसे समीप हो जाएगी और ऐसे 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 गुजरते गुजरते एकदम बिल्कुल ऐसे ये फोकस के एकदम करीब काटेगी, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे यहाँ पर बनेगा नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये थोड़ा भले ही इधर टेढ़ा हो जा रहा है, लेकिन मेन बात ये है कि इसको मत देखिए कि बहुत ही नजदीक है इसलिए ये थोड़ा ऊंचा हो गया, मतलब कि दूरी हो गई है, लेकिन ये बहुत करीब से आता है मुख्य अक्ष के जो प्रकाश किरण होती है, ठीक है। और ये ऐसे आएगा वक्रता केंद्र से एकदम बिल्कुल पास से, ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे जाकर एकदम बिल्कुल फोकस के पास ही एकदम ये बिल्कुल काटेगा, ऐसे
कट करेगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो आ रही है हमारी प्रकाश किरण ये है, और ये वाली जो प्रकाश किरण है ये बिल्कुल यहीं पे काटेगी, ठीक है। यहाँ पर काटती है और यहाँ पे ये चली जाती है दर्पण पे, ठीक है। अब देखिए, अब और एक बात सुन लीजिए, मुख्य अक्ष से जाने वाली जो किरण होती है, ठीक है, वो उसी राह पर चली जाती है, यानी कि ये जो किरण है इधर उधर नहीं भागेगी, ठीक है। ये उस जैसे ये गई थी वैसे वो लौट आएगी, ठीक है। तो इसको आप समझिए यहाँ पर कि बहुत एकदम बिल्कुल उसकी जो रेखा है उसके एकदम उसके चिपक कर वो ऐसे जाएगी और उसे काटेगी यहाँ पे फोकस पे। इसलिए जो हमारी अनंत पे जो वस्तु रहती है उनका जो प्रतिबिंब होता है वो एकदम बिंदु के समान, मतलब बहुत छोटा बनता है, बहुत 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 छोटा बनता है, और वो फोकस पे बनता है, ठीक है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आशा करती हूँ। ये वाला आप लोगों को बुक में ये दिया गया और यही फिगर आप लोग बनाइएगा, ठीक है। ये बस आप लोगों को समझाने के लिए हम बना दिए हैं, या फिर आप लोग इसको चाहेंगे बनाने के लिए तो इसको भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, बस ऐसे ही यहाँ पर होता है ये कि कैसे ये फोकस में बनता है, ठीक है। अब देखिए, हम दूसरी यदि हम प्रतिबिंब की बात करें, दूसरी जब किरण होती है उसकी बात करें हम, तो देखिए जब हमारा ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, यह हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक। ये ध्रुव है, ये हमारा इसका वक्रता केंद्र है, ये हमारा फोकस है, ठीक है। और ये हमारा अनंत है, अनंत, ठीक है, अनंत है। जब हमारी वह पहली बात की ये अनंत पर थी, अब ये दूसरा हम बताएं तो अनंत और वक्रता केंद्र यानी कि सी के बीच इधर कहीं भी, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, ठीक है, कहीं भी इसके बीच हो। तो हम मान लीजिए कि यहाँ पर हम वस्तु लिए हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारी वस्तु है, ठीक। तो पहली बात कि हम सब में इन सब में हम पहले समांतर मुख्य अक्ष के समांतर किरण को दर्पण पे भेजेंगे, ठीक है। ये हमारे दर्पण पे गई मुख्य अक्ष के समांतर किरण, ठीक है। अब देखिए ये कैसा, यहाँ पर ये परिवर्तित होगा फोकस से हमारे, ठीक है, फोकस से हो गया। अब देखिए, अब हम दूसरी किरण को वक्रता केंद्र से भेजेंगे, ठीक है, दूसरी किरण को हम वक्रता केंद्र से भेजेंगे ऐसे, ठीक है। अब देखिए हमारी जो दूसरी किरण है ये वक्रता केंद्र से ऐसे जाएगी, ठीक, ये ऐसे जाएगी और वक्रता केंद्र से अभी आपको बताई हूँ कि जाने वाली किरण टकरा कर उसी माध्यम पे लौट जाएगी। हमारा ए हो जाएगा मान लीजिए और इसे बी मान लीजिए, हमारा दर्पण 1 है और ये 2 है, ठीक है। अब देखिए, हम कोई किरण ऑब्जेक्ट को हम ओ और ओ डैश से लिख लेते हैं, ठीक है, ये समझने के, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है, वस्तु, ठीक है। अब देखिए इसका सिरा है और इसका निचला हिस्सा है, ठीक। अब इससे हम प्रकाश को भेजते हैं, वह दर्पण पर टकराकर फोकस से गुजरती है और दूसरी किरण को हम किरण ओ डैश बी को हम दर्पण में भेजते हैं, ठीक है, जो बिंदु बी से टकराती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, ठीक है, उसी माध्यम में ये लौट जाती है। अब देखिए जहां पर ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं, हमारा प्रतिबिंब वहीं पे बनता है, यानी कि इसको हम आई ले तो ये हमारा ये जो इसका हेड है वो आई डैश हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका इस समझाने का मतलब ये है कि ये ऊपर का है और ये नीचे की तरफ ये हो गया, ठीक, यानी कि जो इसका जो प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब यदि इनका है तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, बिंब से यानी कि वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। और यदि हम इसकी स्थिति बताएं तो ये वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, ठीक है। अभी रुक जाइए, क्या है, अब देखिए ये तो हो गया आप लोगों का। अब देखिए तीसरा यदि हम बताएं, ठीक है, तीसरा यदि हम बताएं, इसे हम मिटा दे रहे हैं, देखिए ये तो हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में था तो ये ऐसा बना, ठीक है। अब देखिए हम तीसरा कहाँ पे बनेगा, ठीक है,
वक्रता केंद्र पे यदि हमारी जब प्रतिबिंब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो यानी कि सी पर हो तो ठीक है, जब हमारी वस्तु सी पर हो तब देखिए यह हमारा दर्पण हो गया। यहाँ पर भी एकदम ध्यान से समझिएगा अच्छे से, ठीक है। यह इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये P हो गया और ये C और ये F, ठीक है। अब देखिए हम अपनी वस्तु को अब यहाँ रखे हैं, ठीक है, यहाँ रखे हैं, यानी कि हम इसके वक्रता केंद्र पे रखे हैं। तब देखिए इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखिए जब हम यहाँ पे समांतर किरण मुख्य अक्ष के समांतर किरण को भेजते हैं M1 M2 तो वो किसी बिंदु A से टकराती है, ठीक है, टकराती है। टकराने के बाद वो हमारे मुख्य फोकस से होकर गुजरती है ऐसे, ठीक है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। जब हम दूसरी किरण को हम वक्रता फोकस से गुजारते हैं, ठीक है। दूसरा नियम याद कीजिए, फोकस से जाने वाली किरण दर्पण से टकरा कर वो समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के, ठीक है। तो अभी जब हम दूसरी किरण को, ये हमारा ऑब्जेक्ट है O और O डैश, ठीक है, तो ऐसे यदि हम भेजेंगे ऐसे, ठीक है, तो ये इसके समांतर हमारी हो जाएगी किरण ऐसे, ठीक है, ऐसे समांतर किरण हो जाएगी, ठीक है। और जहां ये दोनों किरणें काटती हैं हमारा प्रतिबिंब वहीं बनता है। और ये जो किरणें हैं ये थोड़ा इधर काट रही हैं, लेकिन ये बिल्कुल इसके जो हमारा वक्रता केंद्र है उसी के पास ये काटती हैं, ठीक है, उसी के पास ये काटती हैं यहाँ पे। और जो हमारा प्रतिबिंब होता है ये जहां पर बिंब रहता है वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, और प्रतिबिंब के बराबर बनता है, ठीक। यदि हम इस प्रतिबिंब की स्थिति बताएं, ठीक है, तो ये हमारा जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनता है, ठीक है, और वास्तविक बनता है। उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। इसका आकार बताएं तो ये वस्तु के बराबर होगा, ठीक है। और नहीं, इसका जो प्रकृति है, सॉरी बच्चों, स्थिति जो है इसकी स्थिति वक्रता केंद्र पर है, ठीक है, और इसकी जो आकृति है वो बिल्कुल वस्तु के समान है। और इसकी यदि हम प्रकृति बताएं तो आभास और वास्तविक होगा, सॉरी वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक बात और यहाँ पर आप लोगों को बताना है, ठीक है। देखिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जब हमारी वस्तु रहती है एकदम बिल्कुल बीच में रहेगी, ठीक है, एकदम बिल्कुल बीच में। तो जो हमारी वस्तु है ये फोकस और वक्रता केंद्र के बिल्कुल बीच में बनेगा, ठीक है, ठीक, याद रख लीजिए। और जितना हमारा वस्तु अनंत के करीब होगा, ठीक, जितना हमारा वस्तु अनंत के करीब होगा उतना हमारा ये वस्तु इधर जाएगा, मतलब कि जो बीच वाला एरिया है ना वो फोकस की तरफ होता जाएगा, यानी उतना हमारा जो वस्तु है वो फोकस की तरफ इधर काटेगा, इधर काटेगा, इधर काटेगा, ठीक, एकदम। और जितना हमारा वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र से मतलब करीब में रहेगा वो उतना जो हमारा वस्तु है इधर काटेगा, इधर काटेगा, ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा जब वो वस्तु के बिल्कुल बराबर हो जाएगा, यानी कि जितना ये अनंत के करीब रहेगा वो वस्तु हमारा उतना छोटा होता जाएगा और उतना फोकस के करीब बनेगा, ठीक है। और जितना हमारा वक्रता केंद्र के पास जाएगा, हमारा वस्तु वक्रता केंद्र के पास जाएगा उतना हमारा जो प्रतिबिंब है इसका उतना वक्रता केंद्र के करीब बनेगा। और एक समय ऐसा आएगा और ये वस्तु से थोड़ा मतलब पहले के अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता आएगा। और एक समय ऐसा आएगा जो बिल्कुल वस्तु के बराबर हमारा वक्रता केंद्र पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अभी ये जो बताए हैं ये वाला, ठीक है, इसको हम ना बिगाड़े तो अच्छा है, ठीक है, बस ये याद रख रहिएगा, ठीक है। ऐसा यदि हम ये हमारा तीसरा हो गया, चौथा की बात करें, ठीक है, चौथा वाला जो हमारा प्रतिबिंब है वो कैसे बनेगा उसको चलिए हम देखते हैं, ठीक है बच्चों। इसको आप लोग याद कर ले तो अच्छा रहेगा, मतलब देख लीजिए एक बार मैं और बता रही हूँ आप लोगों को, उससे और ध्यान से देख लीजिए, ठीक है।
आइए हम इसको और अच्छे से समझा दे रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, इसको हम देखते हैं। ये वाला जो है एक हमारा अवतल दर्पण है M1 M2, ठीक। उसका जो मुख्य अक्ष है वो है, जो देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होती है वो हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। देखिए जब हमारी वस्तु, ठीक है, इसको भी भूल जाइए, ठीक है, मुख्य अक्ष पर थी, मुख्य अक्ष पर, तो उसके हम दर्पण के मुख्य अक्ष के, अरे वक्रता केंद्र पर जब हमारी वस्तु थी तब हम मुख्य अक्ष के समान एक किरण को डालें जो परावर्तन के पश्चात हमारी फोकस से होकर गुजरी, ठीक है, फोकस से होकर ये गुजरी। और जब हम दूसरी किरण को हम ऐसे फोकस से होकर डालते हैं तो वो दर्पण से टकरा कर किसी बिंदु बी पर, ठीक है, किसी बिंदु बी पर टकरा कर वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और ये फोकस से आने वाली जो किरण होती है वो इसके समांतर, ये जहां पर एक दूसरे को ये काटती है हमारी वस्तु वहीं पर बनता है, ठीक है। तो इसका यदि हम कहें तो जब हमारी वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो वो वस्तु के बराबर उसका प्रतिबिंब बनता है, और उल्टा बनता है, और वास्तविक बनता है। चलिए हम चौथा की बात करते हैं, ठीक है, कि हमारा चौथा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। जब हमारा प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो तब, ठीक है। देखते हैं, जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, ठीक है, बीच हो तो, ठीक है, ये हमारा चौथा है, ठीक है। देखिए इसको ध्यान से, यह हमारा दर्पण है, मुख्य अक्ष है, ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, और ये फोकस दूरी ये है, ठीक है, ये। और ये देखिए M1 और M2, ये हमारा दर्पण है। अब जब हमारी वस्तु यहाँ बीच में रहेगी, ठीक है, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में यदि हमारी वस्तु रहेगी, ठीक है, हाँ आप लोग तो देख ही नहीं रहे, ठीक है, देखिए इसको देखिए, देखिए ये जो हमारी वस्तु जो है ये वक्रता केंद्र और फोकस के जब बीच में होगी, ठीक है, बीच में होगी, तो हम वहां पर भी वैसे ही पहले तो हम प्रतिबिंब को ऐसे भेजेंगे सीधा, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, इसके समांतर, ये ऑब्जेक्ट वो है ओडे से, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये हमारी ए से टकराकर दर्पण के बिंदु ए से टकराकर हमारी फोकस से गुजरेगी, ठीक है, फोकस से ये गुजरेगी। अब हम दूसरी किरण को, इसको थोड़ा और बड़ा करें क्योंकि इसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी किरण को जब हम फोकस से गुजारते हैं ऐसे, तो वो दर्पण पे किसी बिंदु बी से टकराती है, ठीक है, और उससे टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हमारी किरण ऐसे चली जाती है, ठीक है। अब देखिए ये हमारी मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण आ गई, ठीक है, ये ऐसे। अब देखिए ये जहां पे हमारी किरण काटेंगी, ये थोड़ा हमारा जो फिगर है ना वो अच्छा बना नहीं है, ठीक है, ये ध्रुव पे नहीं, वक्रता केंद्र पे नहीं काटेगा, ठीक है। चलिए हम दूसरा बना रहे हैं अच्छे से, कुछ तो इसमें ऊपर नीचे हुआ होगा इसलिए ऐसा बन रहा है, ठीक है। ये हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, ठीक है। आइए हम उसको देखते हैं। देखिए हमारा ये गोलीय दर्पण है, ठीक है, ठीक है, और ये हमारा वक्रता केंद्र है, ठीक। अब देखिए हमारा फोकस है F है, सॉरी वक्रता केंद्र है, और ये हमारा फोकस है F, ठीक है। यहाँ पर हमारी वस्तु रखी गई है, ठीक, हमारे ये वस्तु रखी गई है, यहाँ से हम प्रकाश किरण को ऐसे भेजते हैं, और ये यहाँ पे भेजने के बाद ये जो हमारी किरण होती है, ठीक है, किरण होती है, उस वाले डायग्राम के लिए सॉरी बच्चों, चलिए गलती हो गया सबसे होती है, ठीक है, ऐसे ये फोकस से होकर एक गुजरेगी, ठीक है। अब जब हम एक किरण को फोकस से ऐसे हम डालेंगे, ठीक है, फोकस से, ठीक है, ऐसे फोकस से यदि हम इसको फोकस से
भेजेंगे तो वो दर्पण से टकरा कर ये हमारी जो किरण होती है, ठीक है, दर्पण से टकरा कर ये हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आ जाती है, ठीक है। हाँ, अब देखिए थोड़ा अच्छा बना है लेकिन तिरछा ये भी जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे काटेगी, ठीक है। यानी कि जब हमारी प्रकाश किरण, आपको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, जब ये इधर रहेगा, ये इस साइड मतलब इसके बीच में रहेगा, तब हमारी जो प्रतिबिंब है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। देखिए जब हमारी जो वस्तु है, बिंब है, वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा, ठीक है, ठीक है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, ठीक है, इसको याद रखे रहिए। उसके लिए सॉरी बच्चों, ठीक है। देखिए अब ये हमारे किसी बिंदु बी से टकराती है, ठीक है। चलिए हम इसको व्याख्या करके बता रहे हैं कि कैसे क्या हुआ, ठीक है। देखिए जब हमारी M1 M2 एक अवतल दर्पण है, ठीक है, और इसका ये ध्रुव P है, जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C फोकस F है, ठीक है। हाँ, हमारी एक वस्तु है जो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी गई है, ठीक है, रखी गई है। अब हम वस्तु से O डैश और A एक हमारी किरण है जो जिसे हम भेजते हैं दर्पण पर, तो वो दर्पण के बिंदु A से टकराती है, ठीक है, A से टकराती है और वह परावर्तन के पश्चात वो हमारी फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। यह हमारा फोकस है, फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है, गुजर गई ये किरण। दूसरी किरण O डैश B को हम दर्पण के बिंदु B पर भेजते हैं, ठीक है, दर्पण के बिंदु B पर भेजे, जो दर्पण से टकरा कर, ठीक है, मुख्य अक्ष, ये हमारा मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष जाने वाली किरणें वापस उसी माध्यम में चली जाती है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और देखिए ये जो हमारी किरणें होती हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर ये आ जाती हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर चली आएंगी। और जब फोकस से आने वाली किरणें और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें एक दूसरे को जहां पर काटेंगी, उनका प्रतिबिंब वहीं बनेगा, ठीक है, उनका प्रतिबिंब वहीं बनेगा। यानी कि यदि हम इसका जो हमारा प्रतिबिंब है इसकी प्रकृति की यदि हम बात करें तो यह हमारा बनेगा वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। इसके स्थान की बात करें, यानी प्रतिबिंब के स्थान की बात करें, तो वो बनेगा हमारा अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच, ठीक है। आकार की यदि हम बात करें, ठीक है, आकार की बात करें तो ये हमारा वस्तु से बड़ा बनेगा। इतना आपको आ गया समझ में। अब चलिए हम देखते हैं पांचवा वाला चित्र को, ठीक है। पांचवा कहां पर होगा, पांचवा अब हमारा फोकस पे आएगा। यानी कि देखिए पहले हमारा जो प्रतिबिंब था वो अनंत पे था, यानी कि 1 अनंत पे था, दूसरा हमारा यहाँ था वक्रता केंद्र पर, तीसरा हमारा था फोकस पे, चौथा है यहाँ पर, ठीक है, चौथा है यहाँ पर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, और पांचवा होगा हमारा फोकस पे, छठवा होगा यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ठीक। और यहीं पे हमारा प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक। अब हम बात करते हैं फोकस और ध्रुव के बीच में हमारा दो प्रतिबिंब बचा है, अभी बनाना बताना आप लोगों को, उसको देखिए। है, अब देखिए यह हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, M1 M2, और यह इसका वक्रता मुख्य अक्ष ये हमारा ध्रुव है P, और इसका ये दर्पण छोटा बड़ा कुछ हो रहा है क्या, ठीक है। इसका यदि हम बात करें तो इसका वक्रता केंद्र यहाँ है और फोकस यहाँ है, ठीक है। अब देखिए अब हमारा जब प्रतिबिंब फोकस पर हो तो फोकस पर यहाँ पर हमारा प्रतिबिंब होगा, तो देखिए बच्चों
जब हमारा फोकस पर प्रतिबिंब होगा तो उसका प्रतिबिंब कैसे बने, अरे प्रतिबिंब नहीं बिंब होगा, सॉरी प्रतिबिंब नहीं बिंब, बिंब मतलब वस्तु, ठीक है। वस्तु जब हमारा फोकस पर होगा, ये सी है और ये एफ है, ठीक। तो हम इसके लिए भी हम यहाँ से एक किरण को भेजते हैं, ये हमारा ओ डे से, ठीक है। और ये हम प्रकाश किरण को भेजते हैं, ठीक है, जो ए से टकराती है। टकराने के बाद ये जो किरण है वो हमारी फोकस से होकर ऐसे गुजरेगी, ठीक है, ठीक है, ऐसे गुजरेगी ये, ठीक। अब देखिए, अब कहां से अब प्रतिबिंब को किरण को भेजेंगे। देखिए हमें यहाँ किरण को भेजने का दो मतलब कि रेखाएं हैं जहां से हम भेज सकते हैं। पहला कि हम पहला यदि देखें तो हम तीसरा नियम को याद करें, यानी कि ध्रुव वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो रेखा है, तो हम यहाँ से कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ से हमारी एक किरण गई होगी, ठीक, सॉरी ऐसे, ठीक है, और ऐसे गई होगी, ठीक, और ऐसे जाकर ये वापस ऐसे ऐसे अब आएगी। ये सीधा नहीं बना है, रुक जाइए, ठीक है। हम ऐसे कल्पना कर सकते हैं यहाँ से कि जो हमारी ये प्रकाश किरण है ऐसे जा सकती है, ठीक है, और यहाँ से तो वास्तव में ये जाएगी, ठीक है, ऐसे, ठीक। और ये अब फिर से तिरछा हो रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे गई है। अब देखिए इधर जब प्रकाश गई तो वो वापस वो आएगी, तो अब इसको छिपा देगी, ठीक है। अब ये वास्तव में इधर से जा रही है, अब इधर कल्पना नहीं करना है, ठीक है, ऐसे ही जाएगी, ठीक। ये हमारी किरण जाएगी। अब ये दोनों जो किरणें होंगी ये दोनों समांतर किरणें हो जाएंगी, ठीक है, ये समांतर हो जाएंगी। अब देखिए दूसरा हम बताएं तो हमारा जो चौथा नियम था कि हम इस पे मुख्य अक्ष पे तिर्यक रेखा खींचे, ठीक है, तिर्यक रेखा भेजे। उन सब में भी दो तरीके थे, लेकिन बताना भूल गए, लेकिन हम बता रहे हैं, ठीक है। उसको भी जब हम अभी लिखवाएंगे तो बता देंगे उन लोगों को भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे यदि हम किरण को यदि हम भेजेंगे, इसको हम डॉट डॉट से बताएंगे आप लोगों को, मतलब आप लोगों को बनाना ये है, ठीक है, ये बस कल्पना नहीं करना है, वास्तव में बना रहे हैं, ठीक है। देखिए हम जब दूसरी किरण को ऐसे भेजेंगे, ऐसे, ठीक, हमारे पास दो रास्ते हैं यहाँ से किरण भेजने को। तो यदि हम इसको किरण को ऐसे भेजेंगे तो जितने एंगल पे ये आएगी उतने एंगल कोण बनाते हुए ऐसे निकलेगी, और ये भी जो किरण जाएगी ना, ये तीनों एक समांतर किरण हो जाएंगी, ठीक है। ये तीनों किरणें कभी काटेंगी नहीं, तीनों समांतर हो जाएगी। आपको तीनों नहीं बनाना है, या तो इसको बनाना है या फिर इसको बनाना है, ठीक है, या तो इसको या फिर इसको। और बस कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं आप लोगों को, ताकि मतलब कि आपके प्रैक्टिकल में कुछ एग्जामिनर ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ से किरण जाएगी तो क्या होगा, ऐसे किरण जाएगी तो क्या होगा, ठीक है। लेकिन आपके बुक में ये वाला दिया है, ठीक। तो देखिए अब यहाँ से यदि हम किरण को भेजेंगे तो वो जितना एंगल पे ये गिरेगी, जो आई होगा इसका आई, वो आर होगा, ठीक है। और ये भी जो किरण है हमारी समांतर हो जाएगी, ये तीनों जो किरण है एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी, ठीक है। और ये मिलेंगे नहीं, ये अनंत पे मिलेंगे, ठीक है, अनंत पर मिलेंगी ये किरणें, ऐसा बुक में कहा गया है, ठीक। और देखिए अनंत पे किरणें मिलेंगी और ये वस्तु से बहुत बड़ा होंगी, उल्टा होंगी, ठीक है, और वास्तविक होंगी। जैसे कि यदि हम आपको बुक में दिखाएं तो देख लीजिए, आप लोगों का ये बुक है और यहाँ पर ये आप लोगों को दिया गया है। जब वस्तु हमारे फोकस पर हो तो उसका जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब वो अनंत पे बनेगा और अत्यधिक बड़ा होगा, ठीक है, विवर्धित मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। और देखिए इसका प्रतिबिंब का प्रकृति देखें तो ये आभासी होगा और वास्तविक होगा, सॉरी आभासी नहीं, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। हम नीचे वाला पढ़ दिए थे, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, यानी कि समांतर है लेकिन ये अनंत पे मिलने की इनकी संभावनाएं है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं मिलेंगी, अनंत पर ये मिल सकती हैं, ठीक है। अब आइए हम अच्छा चलिए इसको हम थोड़ा व्याख्या कर दें यहीं पे। देखिए हमारी M1 M2 एक अवतल दर्पण है, ठीक है, M1 M2 एक अवतल दर्पण है और ओ डैश हमारी वस्तु है, ठीक है। वस्तु के एक ओ सिरे से हम मान लीजिए कि एक प्रकाश किरण ओ डैश ए को भेजते हैं, ठीक, जो दर्पण के बिंदु ए से टकराकर हमारे फोकस से होकर ये गुजरती है, ठीक है, गुजर जाती है। दूसरी किरण को, ठीक है, दूसरी किरण को हम वक्रता केंद्र से
वस्तु के सिरे से भेजते हैं, जो दर्पण से टकरा कर उसी मार्ग से वापस लौट आती है। ठीक, यहाँ तक अब ये बस खत्म। और यदि आप इसकी बात करेंगे, ठीक है, और आगे देखिए ये दोनों किरणें समांतर हो जाती हैं और अंत में जाके मिलती हैं, और वहां पर इसके लिए बोल रहे हैं, और वहां पर ये किरणें बहुत बड़ा वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाती हैं, वास्तविक बनाती हैं, उल्टा बनाती हैं। इसके लिए हो गया। अगर हम इसके लिए बात करें तो देखिए M1 M2 एक अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, फोकस F है, और O डैश हमारी एक वस्तु है। O डैश भी एक प्रकाश किरण है जिसे हम दर्पण के बिंदु A पर भेजते हैं, जो परावर्तन के पश्चात दर्पण से टकराकर हमारी फोकस से होकर गुजरती है। ठीक, फिर दूसरी किरण O डैश P को, ठीक है, O डैश P को हम दर्पण के ध्रुव P पर भेजते हैं, ठीक है, जो मुख्य अक्ष के लंबवत मुख्य अक्ष पर वह जिस कोण से गिरती है, ठीक है, वह उसी कोण से, ठीक, तिर्यक रेखा जो होती है जिस कोण से गिरती है उसी कोण से वह परावर्तित हो जाती है। और देखिए फोकस से जाने वाली किरणें और ये जो हमारी ध्रुव से टकरा कर जाने वाली जो किरणें हैं, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, और ये दोनों जो किरणें हैं वो जाके अनंत में मिलती हैं। इनका जो प्रतिबिंब यदि बताएं, प्रकृति बताएं, तो ये वास्तविक बनेंगी, ठीक है, वास्तविक बनेंगी, वस्तु से बड़ा बनेंगी, और ये जो किरणें हैं अनंत पे बनेंगी, ठीक है, और इसमें क्या है, वास्तविक उल्टा बनेंगे, ठीक है। अब चलिए 6वें नंबर पे देखते हैं बच्चों, 6वां नंबर को क्या कहता है। देखिए जब हमारा दर्पण होता है, देखिए ये हमारा एक दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण, ठीक है, देखिए ये, ठीक है, यह इसका जो वक्रता केंद्र है, सॉरी, यह इसका मुख्य अक्ष है, ठीक है, मुख्य अक्ष, और यह इसका वक्रता केंद्र है, और यह इसका फोकस है, ठीक है, और यह इसका ध्रुव है, ठीक है। ये दर्पण M1 और M2 है। इतना तो कम साफ हो गया होगा आप लोगों को, क्लियर, ठीक है। देखिए जब हमारी जो वस्तु होती है वह फोकस और ध्रुव के बीच में यदि रखी हो तो, ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच में यदि हमारी वस्तु रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, चलिए अब इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए यह हमारा एक वस्तु है, ठीक, ठीक है, इस वस्तु का नाम हम O और O डैश रख देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर यदि हम इसका समांतर यदि हम किरण भेजेंगे, ठीक है, समांतर किरण मान लीजिए कि हम भेजे, तो वो परावर्तित होकर ऐसे आएंगे, ठीक है, उस आप खुद को काटेगी, ठीक, तो हम ऐसे किरण नहीं भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि वो खुद को काट देगी तो वो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको अब इसके समांतर, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पर हम किरण नहीं भेजेंगे। तो कैसे भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, देखिए चौथा नियम यदि आप याद करेंगे, चौथा नियम, तो वो क्या कह रहा था कि हम तिर्यक रेखा को इस पे भेजते हैं और मुख्य अक्ष के ध्रुव पर, ठीक है, और जितने एंगल पे ये पड़ता है उतने एंगल पे ये वापस चला जाता है, याद है कि नहीं, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम वैसे ही करेंगे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर एक किरण को ऐसे भेजेंगे, ठीक, और फिर हम इस जितना एंगल पे ये पड़ेगा उतने एंगल पे ये ऐसे परावर्तित हो जाएगा, ठीक है, यह किरण जो है परावर्तित हो जाएगा। फिर हम यहाँ से, मतलब दूसरी किरण हमारी वक्रता केंद्र से भी तो जा सकती है, तो अब हम देखिए वक्रता केंद्र से जाने वाली हम एक किरण को भेजेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे किरण को यदि हम भेजेंगे तो ये दर्पण पर जाएगी, ठीक, और वहां से परावर्तित होकर ये वापस अब इस पे आएगी, फोकस पे, ठीक है, अब वो किरण आएगी, ठीक है। हम यहाँ पे डॉट डॉट से इसलिए दर्शाए हैं क्योंकि इधर वस्तु नहीं है, यहाँ से प्रकाश नहीं जा सकता है, प्रकाश हमारा यहाँ से जाएगा, सिर्फ हमारा प्रकाश जो है वो थोड़ा अच्छे से इसे बनाइएगा आप लोग, ठीक है। इधर से हमारा प्रकाश जाएगा नहीं क्योंकि इधर वस्तु है ही नहीं, ठीक है, हमारा प्रकाश इधर से जाएगा क्योंकि वस्तु हमारे यहाँ पर है, और उधर से प्रकाश इधर आ सकता है, यानी ठीक है, तो हम इधर जाने का रे सिंबल इधर से दर्शाएंगे, आने का यहाँ से, ठीक है। अब देखिए हमारा ये हो गया ए, ठीक, अब ये जो हमारी प्रकाश किरण जाएगी ये, तो ये और ये जो हमारी सीधा से बना दे, ये जो किरण है ये दोनों फैल जाएंगे,
फैल जाएंगी। और यदि आप इसे सीधा ऐसा कर दीजिएगा, ठीक है, ये जो किरणें हैं इधर चौड़ी हैं और इधर पतली हैं, ठीक है। अब देखिए इधर क्या अभी कभी किरणें मिलेंगी? समांतर रहती तो ये अनंत पे जाके मिल जाती, जैसे कि 5वें वाला में आपको बताया गया है, ठीक है, जब हमारी जो वस्तु थी फोकस पे थी, ठीक है। लेकिन ये तो समांतर है ही नहीं, ये फैल रही है और ये फैल जाएंगी, ये वास्तव में कभी मिलेंगी नहीं, ठीक है। तो ये हमारा मुख्य अक्ष को थोड़ा और बढ़ाएंगे आगे, ठीक है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, यह हमारा ध्रुव है P, ठीक है, मुख्य अक्ष ये है हमारा। अब हम इस किरण को मतलब कल्पना तो कर सकते हैं ना कि ये किरण जो है हम हमारे आगे कहीं से आई होंगी, ये आ रही है तो ये कहीं से आती हुई प्रतीत होती होगी, या फिर कहीं ये दोनों किरणें, ये किरणें जाएंगी तो कहीं काटेंगी, ठीक है। तो अब हम इस किरण को हम ऐसे आगे बढ़ाते हैं, ऐसे, ठीक है। अब इस किरण को भी हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, ऐसे। अब ये दोनों किरणें जहां एक दूसरे को काट रहे हैं, अब इस वस्तु का प्रतिबिंब वहीं बनेगा, ठीक है। अब हमारा प्रतिबिंब जो है, इस ये जो बिंब हमारा दिया गया है उसका प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनेगा, ठीक है, यहाँ यहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा। यानी हम कहें कि जब हमारा वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है और वास्तविक बनता, अरे सॉरी, आभासी बनता है, ठीक है। हम आभास कर सकते हैं, वास्तविक नहीं बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको लिख कर बताते हैं, इतना समझ में आप लोगों को आ गया हो तो, ठीक है। अब हम इसे लिखे, अभी लिख कर फिर से इस चित्र को बनाऊंगी आप लोगों को, तो उसे आप बनाइएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, पहला हम देखते हैं जब वस्तु अनंत इनफाइनाइट पर हो तो, ठीक है। देखिए अनंत या दूर से आने वाली किरणें, ठीक है, अनंत या दूर से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर पैरेलल आती हैं। यानी जो अनंत से आने वाली किरणें होती है मुख्य अक्ष के समांतर वो आते हैं, दर्पण से टकरा कर फोकस से वो गुजरती हैं, ठीक है, यह पहला। और जहाँ पे देखिए इनका जो प्रतिबिंब होता है, देखिए प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो फोकस में बनेगा, ठीक है। इनका जो प्रतिबिंब होता है, अनंत से आने वाली किरणें जो होती है उनका प्रतिबिंब फोकस में बनता है, ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु से अत्यधिक छोटा, ठीक है, यह वस्तु है, ठीक है, वस्तु से अत्यधिक छोटा बिंदु के समान, ठीक है। अब देखिए इनकी प्रकृति, देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा, ठीक है। इतना आगे समझ में, चलिए हम दूसरा को देखते हैं। देखिए अनंत से आने वाली जो किरणें होती हैं दर्पण पर टकरा कर वो फोकस से गुजरती हैं, जहां पर वो काटती है वहां पर उनका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब देखिए जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो फोकस पर बनेगा, जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु से बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, एक बिंदु के समान होगा। अभी कुछ देर पहले आपको समझाई हूँ, ठीक है। वैसे उसका प्रतिबिंब रियल में बनता है, लेकिन अब बुक में से दिया है तो हम उसको कैसे बताएं। यदि आप कहेंगे तो उसको बनाकर हम बता दूंगी, या फिर वहां से भी आप लोग देखकर बना सकते हैं उसको, ठीक है, जो शुरू में बताई हूँ। अब देखिए वीडियो पीछे करके, ठीक है। अब देखिए इसको प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। अब चलिए हम दूसरा वाला को बताते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग। और एक बात बच्चों, ये जो है ना हमारा, इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा तो ऐसा नहीं है कि इसको ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा और उसी के आगे से इसको ब्लू पेन से लिखिएगा, क्योंकि ये इसी का हिस्सा है, क्योंकि हो तो अब उसके आगे ये लिखा गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो कुछ और हो, या फिर नीचे भी एक लाइन छोड़कर लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन यदि एक साथ में लिखेंगे तो मतलब उसका सेंटेंस अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों देखिए एक बात और, जो मैं पहले बताई थी वैसे भी आप लिख सकते हैं और नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये और अच्छा तरीका है लिखने का।